दोस्तों, कोरोना महामारी जब भारत में आया था तो काफ़ी इसकी चर्चा हुई थी और काफ़ी लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल देखें तो इसमें अब एक बार फिर से उछाल देखने को मिला है। लेकिन ये केस भारत में बहुत कम है, सिंगापुर और हांगकांग में सबसे ज़्यादा। ये दोनों घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं और यहाँ पर तेज़ी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, जिससे क्षेत्र में संभावित नई लहर की आशंका भी बढ़ गई है। स्वास्थ्य अधिकारी का मानना है कि ये जो उछाल है जनसंख्या की घटती एंटीबॉडी और बूस्टर डोज लेने वाले बुजुर्गों की कम संख्या के कारण हो सकता है। मतलब एंटीबॉडी वाले कम जो इम्यून सिस्टम कम है उनका। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जानकारी दी उसमें ये कि 3 मई को कि जो समाप्त हुए सप्ताह उसमें कोविड के जो केस हैं उसके करीब करीब 14,200 तक मामले पहुंच गए, जो एक सप्ताह पहले 11,100 मामले थे। मतलब 28% ज्यादा लगभग केस हैं कोरोना के वो बढ़ गए हैं। अस्पताल में जो भर्ती मरीज हैं उनके संख्या में करीब 30% की वृद्धि देखी गई है तेजी से। हालांकि जो मंत्रालय है उसमें ये भी कहना है कि वर्तमान में ऐसे कोई भी संकेत नहीं है कि वेरिएंट महामारी के दौरान पाए गए वेरिएंट की तुलना में अधिक संक्रामक या फिर गंभीर है। यहाँ पर NB18 और LF7 वेरिएंट फैल रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के JN1 वेरिएंट है। और इन्हीं वेरिएंट के खिलाफ जो अपग्रेडेड टीका है उसका विकास अभी किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। हालांकि ये नए टीके भारत में उपलब्ध नहीं है, तो भारत में क्या बूस्टर वालों को डरने की जरूरत है या नहीं, ये एक सवाल है। अभी एक्सपर्ट इस पर राय अपनी नहीं रखे हैं, ना कोई डॉक्टर ने कोई बयान दिया। हांगकांग की अगर बात करें तो एक साल में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस हुए मिले हैं, मौतें भी हुई है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य जानकारी मिली है उसमें कि कोरोना से काफी तेजी से ये पीक पर पहुंच रहा है। श्वसन जो पॉजिटिव लिया गया है, श्वास के जो टेस्ट नमूने लिए गए सैंपल, उसमें एक साल के दर में लगभग 13.66% तक ये पहुंच गया, जो 4 सप्ताह पहले 6.21 थी। मई के शुरुआत के एक सप्ताह के दौरान हांगकांग में कोरोना के से 13 लोगों की मौत हो गई, जो पिछले एक साल में सबसे अधिक है। 13 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से। अब सीवेज नमूनों से ये भी पता चलता है कि सार्स कोविड 2 के वायरल लोड में काफी इजाफा हुआ है। साथ ही कोविड से संबंधित जो अस्पताल हैं, परामर्श और दौरे बढ़ गए हैं। मतलब लोग वहां पर ज्यादा जा रहे हैं, सलाह ले रहे हैं और विजिट कर रहे हैं अस्पतालों की सबसे ज्यादा। दूसरी बात, भारत की अगर बात करें तो 24 घंटे में कोरोना के 58 मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि हो सकता है सर्दी जुकाम से भी ये पुष्टि हुई हो, लेकिन टेस्ट में ये पाएगा कि कोरोना के पेशेंट है। मुंबई के अस्पताल में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई, लेकिन ये भी बात है कि यहाँ पर जो प्रशासन ने कहा है कि दोनों की मौतें सिर्फ कोरोना से हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि उन्हें पहले से ही प्री डिजीज से वो सफर कर रहे थे। 58 वर्षीय जो महिला है जिनकी मौत हुई वो कैंसर से पीड़ित थी। 13 वर्षीय जो लड़की है वो किडनी से संबंधित गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। तो दोनों मरीजों की मौत से पहले जो टेस्ट हुए थे उसमें ये पाया गया था कि कोविड पॉजिटिव दोनों पेशेंट है। मुंबई में बीते 3 महीनों में हर महीने 7 से 10 कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि भले ही केस की संख्या कम हो, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है और जरूरी भी है। खासकर उन देशों से जुड़े यात्रियों के लिए सावधानी बरतना जरूरी है जहां पर संक्रमण तेजी से फैल रहा है, सिंगापुर, हांगकांग। हेल्थ विभाग ये भी कहता है कि हम नजर बनाए हुए हैं, जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाएंगे। फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना से जो सतर्कता है वो जरूरी है। आपको पहले भी बताया गया था और अब भी, और ना हो कोरोना तब भी सतर्क जरूर रहना चाहिए। वायरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसका ये कहना है कि देश में फिलहाल गंभीर लहर की संभावना नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी आबादी में कोविड के खिलाफ जो पर्याप्त एंटीबॉडी है वो विकसित हो चुका है। हालांकि चेतावनी भी जरूर दी गई है कि हल्के संक्रमण हो सकते हैं, जिनके सामान्य लक्षण होंगे, जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, जो अन्य वायरल फ्लू जैसा ही होगा। बच्चों और फिर बुजुर्गों, गंभीर बीमारियों से जो ग्रस्त लोग हैं उन्हें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सलाह दी गई है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, स्वस्थ रहें। जनता से अनुरोध किया गया है कि संक्रमण के जो समय में मास्क जरूर लगा लें, हाथ धो लें और भीड़ में जाने से बचें। अगर जरूरी हो तो, इतना अभी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी 58 केस हैं, तो इससे कुछ ज्यादा खास होने की उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि अभी बूस्टर भी भारत में लग चुका है। और JN1 वेरिएंट इतने ज्यादा डेल्टा से ज्यादा वेरिएंट खतरनाक नहीं है, तो ये भी समझना जरूरी है। फिलहाल अगर ये जानकारी आप तक सही पहुंची हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए
और कोशिश कीजिए आप खुद भी स्वस्थ रहने की और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।